इन आज भी मैं जब सोच रही हूँ ना बीच बीच में लाइक सच में मेरा SBI PO हो गया। ससुराल जाने से पहले इतनी प्रिपरेशन नहीं होती है जितना एक जॉब पे लगने से पहले होता है। Consistency is the key. I was in my third year of college and एग्जाम्स के कुछ ही दिन पहले कोविड आ गया था। So Jai Hind aspirants, and this is Saima Sheikh, welcoming you all again to the episode of Decoding Success with Saima. और आज के हमारे जो गेस्ट हैं, of course another proud student of IIKD, and ये हमारे स्टूडेंट हैं और हमेशा रहेंगे। बट नाउ इनको मैं इंट्रोड्यूस करते वक्त इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ कि शी इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो, एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स का जो ड्रीम जॉब होता है, so let me tell you, she is working there and she has cracked SBI PO. So please welcome a very consistent and a very hardworking student of IIKD, Ms. Sangeeta Patil. थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है वापस मैं मेरे घर आ गई हूँ। हाँ, ऐसा आप बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे इतनी मेहनत की आपने, और मतलब काफी, अभी हम गर्ल्स बैठे हैं तो इस तरह की हम बातें कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ससुराल जाने से पहले इतनी प्रिपरेशन नहीं होती है जितना एक जॉब पे लगने से पहले होता है, एंड देन व्हेन यू कम बैक एट द सेम प्लेस जहाँ से नॉस्टैल्जिया, सो वही फीलिंग आती है। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको लगा कैसे, शी इज अ नॉर्मल ग्रेजुएट, बीकॉम ग्रेजुएट आई बिलीव, है ना? एंड काफी फेमस कॉलेज से शी इज ग्रेजुएट, साठे कॉलेज विलेपाले, या सो साठे कॉलेज की स्टूडेंट है, बीकॉम किया है, प्लेन बीकॉम, जिस लैंग्वेज में आप समझते हो प्लेन बीकॉम, तो वो किया है, एंड नाउ एज अ SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर। सो ये जर्नी कैसे डिसाइड की, व्हाइल डूइंग बीकॉम यू डिसाइडेड या फिर आफ्टर बीकॉम? I was in my third year of college and एग्जाम्स के कुछ ही दिन पहले कोविड आ गया था। अभी क्या करना है, वी वर वेरी कन्फ्यूज्ड, एंड मेरे डैड के फ्रेंड, उनकी डॉटर भी IIKD में थी, एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट IIKD. शी इज राइट नाउ वर्किंग इन भारत कोऑपरेटिव बैंक, एंड आई डिसाइडेड yes, this is a very good opportunity, and my father said go to it. बैंक है, it is a very good opportunity for you to join something which is a very important pillar to our economy, and coming from a family जहाँ में mostly मेरी cousins सब science है, I was the only one with commerce. I wanted to make sure that I come with a very good tag, and good tag. And I remember मैंने जब join किया, मेरे dad ने कहा only have one goal, SBI. Okay. SBI crack करना है तुम्हें. Right. So that's how I came to decide. Yeah. So yes, ये भी बहुत बार मैंने देखा है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एक ही गोल लेके शुरू तो करते हैं SBI PO ही बनना है मैम, SBI PO ही बनना है, एंड देन ऐसे जो और भी वैकेंसीज आती हैं तो वहाँ पे तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि एक ही गोल या एक ही फोकस था, उसके अलावा और कुछ? Thing is, I decided if I want to be somewhere, I have to be at the best, and PSUs में what is better than SBI? Yeah. SBI is one of the biggest banks in India. Right. उसमें opportunities भी है, हमें learning opportunities बहुत मिल रही है. Yeah. So why not go for the best? And that's how I decided to go for SBI PO. Alright. So जब आपको पता चला कि बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट बैंक्स भी होते हैं, उसमें ये टॉप नेशनलाइज्ड बैंक में SBI बैंक आता है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव आपको क्या लगा? जैसे भी आपने बोला एक तो SBI तो है, वो बैंकों में जो आपने उसका ये दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, वो तो ठीक है, बट ये जॉब ही क्यों? Why this job and not private job, in short, in simple ways? Well, as a woman to woman, Yeah. we really want financial stability. Right. In this era, if you are a woman and you don't have a financial stability, it's very difficult for you to have a say. Yeah. And I realized if I want to have a say, why not just have a financial stability, but also a reputational stability. Correct. And SBI, who doesn't know about this in India? Yeah. So नाम भी है, opportunities भी है, and one best thing that I've come across after joining SBI is they are really supportive when Okay. you want to learn something. Okay. So that's a very good reason why I think
I came to know about yes SBI में अगर आप काम कर रहे हो they also give you opportunity to learn. Yeah. So that's a very good plus point to that. Yes, and as she said, एक तो रेपुटेशन हो जाता है, एक तो जॉब में ना आप मतलब अब एस्पिरेंट्स के साथ साथ और भी बहुत लोग देख रहे हैं जॉब में आजकल के स्टूडेंट्स सिर्फ ये देखते हैं कि सैलरी या फिर ये देखते हैं कि डेजिग्नेशन। मेनली अगर मैं जेंजी की बात करूं तो डेजिग्नेशन मायने रखता है और क्या काम रहेगा या कितना काम रहेगा, कितना हैवी या कितना इजी, वही देखते हैं। सो एवरीथिंग मैटर्स, मतलब ये आप जब इनिशियल डेज में करियर में रहोगे तब शायद आप सैलरी या फिर आप डेजिग्नेशन ये सब देखो, बट लेटर ऑन एवरीथिंग मैटर्स। आपका रेपुटेशन, जॉब में प्रेस्टीज है या नहीं, या आपके हाथ में कोई पावर एंड अथॉरिटी है या नहीं, या आपकी फैमिली में एक होता है ना कि या माय डॉटर इज वर्किंग एज SBI PO, सो ये एक चीज जो होती है, तो एवरीथिंग मैटर्स। और ये चीज क्रैक करने के बाद जो एक प्राउड फीलिंग है तो वो तो मैं मुझसे संगीता ने शेयर की है एंड वी आर वेरी ग्लैड। सो संगीता, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है आपका? आई मीन फैमिली में कौन कौन है रिलेटिव, या नैरो फैमिली और क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली? राइट, न्यूक्लियर फैमिली। पहले जॉइंट थे, फिर अभी तो हम मुंबई शिफ्ट होने के बाद तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो माय पेरेंट्स, माय ग्रैंडमदर एंड माय ब्रदर, वी आर ऑल 5 एंड बाकी रिलेटिव्स है बट वी 5 लिव टुगेदर, वैसा है। Okay. So as you said कि cousins सारे science background से हैं। Mostly female cousins are all science, male in commerce. I am the only one जिसने commerce choose किया है। Wow. So ऐसा बोलना ठीक रहेगा कि खानदान में या relatives में you are the only girl child who has cracked this government job या SBI? No, we are all government officials. अच्छा, everybody is government officials? Everyone. Okay. Every one of us cousins are in government officials. मतलब after taking science also they came into banking या फिर science से related? Science related. One is in hospital, one is in government college. I am in banking. One is in that's in engineering department है उनका, government का। Mostly हम सब ने government jobs ही prefer किया है। Okay. So you said कि TY में आपके दिमाग में आया कि बैंकिंग करती हूँ या ऐसा करती हूँ, and when did you start your preparation? While in TY? After college completion. After college. Immediate, because results आते आते नवंबर हो गए थे and मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था IKD, जनवरी February 8th 2021। याद है। I had come here, अभी अमृतसर थे, तभी तो मैंने उनसे काउंसलिंग की थी मैंने, मुझे याद है बड़ी। तो मैं तभी आई थी, मुझे वो याद है। So this day, मतलब जो फरवरी मंथ इन्होंने बताया, तो I don't think so तभी ग्रेजुएशन हुआ भी होगा या एग्जाम्स भी हुए होंगे। I think before exams, जब आप सेमेस्टर एग्जाम्स देने से पहले 2020 में एग्जाम्स होने चाहिए थे बट नहीं हुए थे, एंड आई गॉट माय एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स इन नवंबर में। सो मैं भले ही 2020 में क्लियर होना चाहिए था बट रिजल्ट्स डिले होने की वजह से मैं 2021 में पास हुई थी। तो दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड देयर वाज लॉट ऑफ डिले एंड रिजल्ट्स, एग्जाम्स भी लेट हुए थे हमारे। तो कोविड के बाद फर्स्ट एग्जाम था, तो हम सभी चल के आ रहा है एग्जाम कैसे देने हैं, और वहाँ पे इन्विजिलेटर्स भी वही सोच रहे हैं इनका एग्जाम ले कैसे हम। वो एक बहुत अलग सिचुएशन हो गई थी। तो वो एग्जाम हुए, बहुत टाइम बाद जाके रिजल्ट आए, फिर हमने मैंने ज्वाइन किया है IKD। ऑलराइट। सो प्रिपरेशन शुरू करने के बाद जैसे अभी डेट ऑफ एडमिशन तो याद है, आई बिलीव जर्नी भी याद होगी कि शुरू करने के बाद कौन से टाइम के पीरियड तक मतलब एक पहला प्री निकला, कितना टाइम लगा इन शॉर्ट? फर्स्ट प्री जब हुआ था मेरा, मैं गेव माय फर्स्ट प्री एज SBI PO, बट कुछ पर्सनल फैमिली इशूज थे तो मेरा फर्स्ट ईयर तो नहीं हुआ था। नेक्स्ट ईयर से मेरे प्री सब निकले थे, RRB का निकला था, SBI का प्री निकल गया था, IBPS के प्रीलिम्स, तीनों में प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे एंड मेंस जो है वो कुछ मार्क्स से रह गए थे। नेक्स्ट ईयर आई डिसाइडेड आई हैव टू क्लियर माय मेंस एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय मेंस। एंड उसके माय लाइफ वाज वेरी नर्वस देन। Yes, we saw. Yeah, so as she said कि जो पहला प्री है डेफिनेटली वो तो नहीं होता है क्रैक, जो मैं एज अ काउंसलर भी सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि पेशेंटली आप 6 से 7 प्रीलिम्स दो,
6 to 7, और ये प्रीलिम्स का जो टाइम होता है 6 से 7 वाला वो मिलता है उनको, मतलब 6 to 7 मंथ्स में मिल जाता है उतना अपॉर्चुनिटी। जाता है। बट होता क्या है ना, स्टूडेंट्स को या फिर अभी जो एस्पिरेंट्स बहुत टाइम से कर रहे हैं उनको शायद पता होगा, जो लेकिन इच्छा रखते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, उनको ऐसा लगता है कि होगा तो या तो पहले में होगा, नहीं तो होता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जब संगीता का मुझे याद है तीसरे या चौथे प्रीलिम्स तक तो एक रिजल्ट आ ही गया था इनका, एंड आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आई थिंक सेकंड मेंस आपका क्लियर भी हो गया। सेकंड मेल्स क्लियर हो गया। सो दिस इज द रेशियो के थर्ड या फोर्थ प्री क्लियर हुआ, सेकंड मेंस क्लियर हुआ, एंड द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज कि पहला इंटरव्यू है ना, द फर्स्ट इंटरव्यू जिसके लिए संगीता बहुत नर्वस थे, एंड बिकॉज जिंदगी का पहला इंटरव्यू एंड एज अ फ्रेशर यू अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, है ना। सो पहला इंटरव्यू का फीलिंग कैसा था व्हाइल गोइंग टू द इंटरव्यू, वो फीलिंग कैसी थी? फर्स्ट इंटरव्यू मैं यही मुंबई में ही था तभी इंटरव्यू। आई वॉज रियली जिटरी एट दैट टाइम। सो वी वर मेड इन टू बैचेस एंड वहाँ पे इंटरव्यू वी आर नॉट लाइक बहुत अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं इंटरव्यूज़ के। ओके। तो अलग क्वेश्चंस होते हैं। वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ ड्यूरिंग जीडी एंड डिफरेंट स्टफ। So I came to know that the batch that I am in for the interview, I have just completed BCom, and there are various people who have completed professional degrees. So first time मुझे लगा यार मैं कहाँ आई हूँ, क्या होगा मेरा, but then I realized we are all at the same level, and we are being judged at the same level. It is what we say and what our perspective is that matters. So that really helped me when I remember Shyam sir telling me, don't think about what will happen and just give your best, and that is what I did. I just gave my best, and by the end of the interview I was like, okay, I gave my best. There's nothing that I can do back now. So let's wait and see, and by God's fortune मेरा इंटरव्यू अच्छा गया and मैं पास हो गई। यस यस, आफ्टर मतलब व्हाइल गोइंग टू इंटरव्यू तो ये रहता ही है कि बाहर इतने सारे लोग होते हैं, जैसे एसबीआई में बैचेस बनते हैं तो उसमें अलग अलग डिग्री, कभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कभी काफ़ी बार आप एज भी माप लेते हो कि यार मैं तो बस अभी 22-23 साल की हूँ, लेकिन ये तो है मतलब 27-28 दिख रहे हैं, या एक्सपीरियंस भी दिख रहे हैं, ऐसा भी होता है। बट द वेरी गुड पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या गवर्नमेंट में जो सिलेक्शन का एक बहुत अच्छा पॉइंट यही है कि आप वहाँ पे सेम लेवल पे जज किए जाते हो, एंड एक फ्रेशर भी वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा होता है, एक एक्सपीरियंस पर्सन भी दे रहा होता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जिसके लिए एस्पिरेंट्स को तैयारी करनी ही चाहिए, एंड ये चीज़ को ही ध्यान में रख के आपको करनी चाहिए कि आप एक ही लेवल पे जज किए जाओगे। तो आप अपने सिर्फ इस पे फोकस करो, अपनी मेहनत पे फोकस करो, ना कि ये सोचने पे कि क्या होगा वहाँ पे और कितने लोग होंगे, मतलब आउटर एनवायरनमेंट नहीं बट इनर, फोकस ऑन योरसेल्फ, इनर सेल्फ, what you can change, what you can do, वही हम कर सकते हैं इसमें तो। या एंड एज शी सेड के श्याम सर ने संगीता को यही सजेस्ट किया था, एंड वो हर एक स्टूडेंट को यही सजेस्ट करते हैं। एंड आप लोगों को अगर मैं बीच में इंट्रोड्यूस कर दूँ तो जिनकी हम बात कर रहे हैं, ही इज़ डायरेक्टर ऑफ IIKD, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट, श्याम सर, and probably a mentor of more than 25,000 plus students physically and online। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी लोग हैं जो सर से कनेक्टेड रहते हैं। सो सर के लेक्चर्स, जो LST के लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं। To get a good job, the biggest challenge for any fresher is to bridge gap between college to corporate. As per IICTA report, 65% Mumbai University students are unemployable. This means 65% of Mumbai University students में communication, teamwork, initiative, learning ability, decision making and leadership qualities जैसे employability skills ही नहीं है, and इसलिए freshers को job मिलना मुश्किल हो जाता है। Considering these challenges of students, IIKD CAS में training methodology के through students में employability skills लाने के लिए activities and workshops conduct करता है। Verbal, non-verbal, telephonic communication, how to write professional emails, corporate etiquette, interview training, time management, mindset, goal setting जैसे life skills training के sessions के through students में college to corporate gap bridge किया जाता है। इसके अलावा debate, group discussion, public speaking जैसे activities students में confidence and leadership qualities build करते हैं। IIKD का हमेशा students के overall grooming पे ध्यान रहता है। IIKD, your dreams, our commitment।
So that really how about helped that? me. That really helped me. I remember कि मेरे जब फर्स्ट मेरे प्रीलिम्स हो रहे हैं, मेंस हुआ लेकिन लाइक नहीं हो पाया, 2-3 मार्क्स से रह गया. आई वाज लाइक आई एम डूइंग सो मच येट आई एम नॉट अचीविंग द रिजल्ट. एंड बाय गॉड्स ग्रेस या कोइंसिडेंटली क्या बोल सकती हूँ, बट देयर वाज एन LST लेक्चर एंड दैट रियली मेड मी रियलाइज दैट as long as you're working, as long as you're consistent, you will be paid off for what you have done. So that LSC lecture really helped me, the concepts, that persistency that I have been trying. Yeah. And it made me realize that at the end your consistency will help, your hard work will be paid off. Yeah. So that really helped me get back on track when I was feeling like I was thinking of giving up. That really helped me out. राइट. एंड LST इज लाइफ स्किल ट्रेनिंग जो श्याम सर खुद लेते हैं, 1-on-1 स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करते हैं, बैच में लेते हैं एंड ही कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स इनटू दैट. और सडनली ऐसा ही होता है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है एंड वो आ जाता बाय है. गॉड्स ग्रेस वो टॉपिक वहाँ पे, बिकॉज मेरे को No, ये आता है. कंसिस्टेंटली अराउंड 12 to 13 स्टूडेंट्स का फीडबैक यही मिला है कि ऐसा ऐसा चल रहा था And तभी सर ने सर का cover कर lecture- लिया वो लेक्चर में. तो वो आपने बताया lectures- था कि उनको ऐसा पूछते हैं? बट इट्स लाइक सर का गाइडेंस बहुत हेल्प आता है हमें. Okay. बहुत हेल्प करता है हमें ओके, इसमें. नाइस, वी आर ग्लैड. सो फर्स्ट इंटरव्यू का जो रिजल्ट आया था, सो वो रिजल्ट के बाद मतलब रिजल्ट पता था रिजल्ट आने वाला है आज SBI का? नहीं, मतलब ऐसा रिजल्ट आउट होगा आज, वो डेट पता थी आपको? नहीं, ऐसा पता नहीं थी? था. थिंग इज उसके एक आध हफ्ते पहले आया था कि रिजल्ट आने वाला है, आने वाला है. बट बिकॉज तभी इसी साल इलेक्शंस भी थे. हाँ. तो वी वर नॉट कंफर्म कि इलेक्शन आगे आने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा. हाँ. एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन दोपहर को हम सब बात कर रहे हैं, तभी आ गया कि हाँ ये है. हमने PDF डाउनलोड किया, मैंने मेरा ये बिफोर वाचिंग रिजल्ट. अच्छा, वैसे रिजल्ट के टाइम पे आप यहीं थे? हाँ मैं यही थी, ऊपर क्लास में हम ऊपर पढ़ रहे क्लास थे, में थे. तभी लेक्चर स्टार्ट होने वाला था. अच्छा, ओके. आई थिंक तभी इंग्लिश का ही लेक्चर स्टार्ट होने वाला था. हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था, हम वेट कर रहे थे कि अभी ये करना है, फिर लेक्चर अटेंड करेंगे. तभी मैसेज आया कि रिजल्ट आउट हो गया है. Okay. एंड आई थिंक So, जब रिजल्ट आउट हुआ हाँ. और PDF चल रहा है डाउनलोडिंग में या फिर open नहीं हो होने रहा वाला था, है? नहीं हो रहा था मेरे फ़ोन में. आई वाज अच्छा. लाइक क्या हो गया है मेरे फ़ोन को अचानक से. अच्छा. रिजल्ट वो डाउनलोड ही नहीं हो रहा था. फिर मैंने दूसरे के फ़ोन से डाउनलोड किया, उनके फ़ोन में देखा, वैसा हो गया. ओके. सो बिफोर आपके रिजल्ट देखने से पहले थोड़ा भी ऐसा लग रहा था कि हाँ आपका नाम रहेगा इसमें, या फिर यू हैव क्रैक्ड इट, ऐसा फीलिंग आ रही थी? ये वर यू एक्साइटेड या ऐसा था कि ठीक है Nervous. interview तो दे दिया, अब देख लेते हैं क्या रिजल्ट है? ने इंटरव्यू अच्छा गया था. आई वाज रियली होपफुल कि जिस तरह मैंने एनालिसिस किया था कि हाँ मैंने एज लॉन्ग एज मेरा इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे. मैंने मेंस में तो अच्छा दिया ही है, इवन दो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द मार्क्स, बट आई वाज कॉन्फिडेंट कि हाँ मेंस में मैंने जितना दिया है आई एम श्योर कि अच्छे मार्क्स है. एज लॉन्ग एज इंटरव्यू में हो जाएगा, कर लूँगी. सो वाज रियली लाइक एक था अंदर से फीलिंग तो था कि हो जाएगा. ओके. बट वो एक था होता है ना, एक जब तक हम फाइनल रिजल्ट नहीं देखते हम वो एक पूरा 100% श्योरिटी हमें लगता नहीं है. राइट. तो वो देखा एंड आई वाज रियली, मैंने रोल नंबर भी याद रख लिया कि नहीं मुझे देखना है कैसे भी करके. सो वो अच्छे से वेरी वियर्ड एंड वाइल्ड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा नहीं था हम ऑल ऑफ अ सडन आ गया रिजल्ट. Okay. मुझे लगा भी नहीं था कि हाँ आ जाएगा. मतलब आई स्टिल रिमेंबर द डेट ऑफ रिजल्ट, क्या इस तारीख को आया था रिजल्ट. क्या था डेट? क्या था? 19th of March 2024. 19th of March 2020 को. मतलब हम जो इन्होंने भी बोला पिछले साल इलेक्शन, तो हम 2024 की बात कर रहे हैं. एंड 2024 का ही वो टाइम था जब आपका पोस्टिंग वगैरह सब कुछ हुआ है. इट्स बीन अ ग्रेट ईयर फॉर यू, है ना? सो A lot of things to learn. या तो कैसा था फिर वो फीलिंग जब श्योरिटी मिल गई कि यार 100% I was done? for a second, oh my god, मेरा क्लियर हो गया. I was so मैंने ट्रांस की नहीं, मेरा क्लियर हो गया. I've completed my target, ऐसे हो गया. And then I decided नहीं, मम्मी को सरप्राइज देना है मुझे. हाँ. And मैं निकल गई थी, आपसे Right. पूरा सर्कल इन्फॉर्म किया. मैं gave my mother a surprise की मम्मी मेरा एग्ज़ाम ये लाइक क्लियर हो गया है. लाइक मेरी मम्मी का रिएक्शन सबसे अलग था. नहीं तो तेरा है ना जॉब हो जाएगा, तो उधर काम करना स्टार्ट करेगी ना, फिर मुझे यकीन होगा कि तेरा हो गया है करके. बिकॉज
that was a very big achievement. Right. Is till this date whenever my father speaks to someone, he's like, मेरी बेटी SBI में काम करती है. So there's this tone of proudness in his Yes. talk, and at the end मेरी मम्मी भी आज भी किसी को बोलेंगी ना मेरी बेटी SBI में काम करती है, that really makes me feel happy that I made something Yes. in myself that makes my parents proud of me. जो भी हार्ड वर्क किया आपने दैट इज इवेंचुअली पेड ऑफ. Yes. जो अभी वो बोलते हैं सबको कि हाँ हाँ. हमारी लड़कियां यहाँ काम करती है. एंड आई रिमेम्बर जैसे न्यूज़ आउट हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, संगीता गेव मी अ कॉल कि मैम SBI PO का रिजल्ट आया. एंड आई सेड वाह ग्रेट संगीता, क्या है कैसा है? बिकॉज एज अ यू नो अगर हम एज अ सीनियर ऐसा रहता है कि आप हाँ भी बोल सकते हुआ है, ना भी बोल सकते नहीं हुआ है, तो हमारा रिएक्शन हमें कैसा देना चाहिए, है ना, एट द सेम टाइम. एंड यू सेड हुआ, एंड उस टाइम पे ब्रांच में भी एक इमोशनल वाइब स्प्रेड हुई. यहाँ पे भी, विरार में भी, वी हैव 2 to 3 सेंटर्स, एंड तीनों सेंटर में एक अलग सेलिब्रेशन, इमोशनल सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ. बिकॉज हम सबको यकीन था संगीता कर लेगी, इतना हार्डवर्क या इतना कंसिस्टेंसी हमने देखा था. तो जिस हार्डवर्क की मैं बात कर रही हूँ, मैं उस पॉइंट पे लेकर आती हूँ कि संगीता एवरेज ड्यूरेशन कितना रहता था आपका स्टडीज़ का डे वाइज? थिंग इज मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आई एम समवन वेरी नॉलेजेबल, बट आई मेड श्योर आई हार्ड वर्क इनफ इन माई वर्क कि मैं लर्न कर सकूँ. सो मोस्टली मैं यहाँ आ जाती थी 9:30 10 o'clock तक, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उतना तो कंप्लीट करूँ कि बाय द एंड ऑफ द डे आई फील लाइक यस आई हैव अचीव समथिंग, Yeah. आई हैव लर्न समथिंग. एंड मोस्ट लाइकली 10 hours तो चले जाते थे मेरे दिन में उतने. मतलब इनिशियली जब आपने ज्वाइन किया था तभी आई थिंक 2 या 2.5-3 घंटा ना? हाँ तभी, क्योंकि हाँ उतना ही होता था. Yeah. बट एज आई स्टार्टेड गिविंग एग्जाम्स आई रियलाइज दिस इज़ अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन, Yeah. एंड इफ़ यू वांट टू क्रैक दिस यू हैव टू पुट ऑन दैट मच एफर्ट टू क्लियर दैट. Exactly. एंड उस हिसाब से मेरे आवर्स भी बढ़ने लगे, मेरा इनपुट भी उतना बढ़ने लगा. या एंड जैसे जैसे आपके मार्क्स आ रहे थे, And I realized आई सॉ कि आप और ज्यादा इंडल्ज हो रहे थे. हाँ, जैसे because आप top that पे made आने me लगे realize थे. I'm just about to reach my Right, target, right. and just a few more days of giving all of myself and I will clear this. Right. So वो at the end तो हो रहा था कि जितना हो सके complete करो, फिर तो रेस्ट ले लो एग्ज़ाम्स देने के बाद. जब तक एग्ज़ाम नहीं दे रहे करो जितना कर सकते हो. So वो Right. एक सो IITD में ज्वाइन करने के बाद कितने टाइम के बाद यू गॉट योर सिलेक्शन इनटू DSP बैच? बिकॉज in 1 year ये तभी ही DSP फॉर्म की फॉर्म की गई गई थी. सो एक स्पेशल बैच फॉर्म की गई थी, DSP बैच, डायरेक्टर स्पेशल Special बैच. एंड उस बैच में संगीता को लिया गया था, और संगीता the के साथ first और batch भी थे. हाँ we were the first batch. या DSP की. एंड उस आपके साथ और कितने लोग थे उसमें, उस बैच में? हम अराउंड 10 से 12 जन थे तभी. 12 जन. एग्जैक्ट तो नंबर याद नहीं, हम 10-12 जन तो हमेशा रेगुलर रहते. बैचेस में से ऐसे ही टॉप स्टूडेंट्स को चुन के ऐसे 12 स्टूडेंट्स का बैच बनाया था, एंड दैट वाज अ मोर कॉम्पिटिटिव बैच. एंड तो उसमें लेवल बढ़ा दिए गए थे Yes. हमारे, तो हम पेपर्स भी देते थे, हमारे क्वेश्चंस के लेवल्स बढ़ा दिए जाते थे. Right. अलग अलग हमें ग्रुप एक्टिविटीज़ करके खुद के नॉलेज को टेस्ट करते थे, एनहांस करने की कोशिश करते थे. बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज activities. DSP बैच में आपको मिली हाँ. रेगुलर बैच के अलावा. राइट. सो संगीता, व्हाइल मतलब गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, या फिर जब आप रेगुलर बैच में थे या DSP बैच में थे, तो व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज यू हैव फेस्ड इन योर पर्सनल लाइफ, जिसका इम्पैक्ट शायद आपको लगा कि यहाँ पे आया होगा, ऐसा कुछ? इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे. पॉजिटिव वे मे बी. पॉजिटिव वे में ऐसा था कि थिंग इज माई फादर ऑलवेज मेड श्योर दैट वट एवर यू आर डोंट ट्राई टू एक्सेप्ट वॉट इट इज़. एंड थिंग इज when I did not clear my exams, prelims वगैरह मैं दे रही थी, नहीं हो रहा था. सो आई वॉज इन अ डिनायल कि यार हो क्यों नहीं रहा है. सो ये मेरे ठीक है, नहीं हो रहा है, गिव अप मत करो, एंड जो है एक्सेप्ट करो, ट्राई टू मूव ऑन एंड मेक श्योर यू कम विद अ बेटर मार्क्स नेक्स्ट टाइम. So that came out as positive from my personal life. My father made sure that I never look at my marks or exams in a negative way, because at the end that is like a stepping stone towards what you want to achieve. Right. So वो एक थोड़ा positively help किया है मुझे.
एग्जाम्स और में। इतना कॉम्पिटिटिव बैच में जब आप एंटर हो गए थे, डीएसपी बैच एक कॉम्पिटिटिव बैच था, तो वहाँ पे इनिशियली आप रैंक पे आ रहे थे या एक टफ कंपटीशन था? बिकॉज लेटर ऑन हुआ क्या ना कि संगीता को टॉप पे देख के संगीता वाज द टारगेट बाकियों के लिए, so ऐसे एकदम इनिशियली नए नए में आपका कैसा Initially, I was not at top. I was in the middle. रहा? Okay. So I just wanted to make sure, even if I'm not at the toppest, I have to be at the top 3. And that's how my target came as, मुझे top 3 में आना ही है. Like small target of हाँ. getting into top 3 first. एंड उसके साथ में एवरी पेपर के साथ हम एनालिसिस करते थे. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट ये क्वेश्चन अभी गलत हुआ है, ये टॉपिक जो है नेक्स्ट में कभी गलत नहीं होना चाहिए. एंड विथ ईच पेपर क्वेश्चंस अलग हो जाते थे, तो आई हैव टू मेक श्योर विथ ईच पेपर, विथ ईच एनालिसिस, आई हैव टू मेक श्योर देयर इज कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी एंड नो मिस्टेक्स व्हाटसोएवर इन दैट टॉपिक अगेन. तो वो एक थोड़ा सा तो हो जाता था, टाइम लगता था, बट आई हैड टू मेक श्योर दैट आई कंप्लीट दिस. And again, while in your struggling days of getting into a job, what is the best piece of advice आपको ever मिला होगा that you've ever got? नेवर गिव अप. मुझे हमारे डायरेक्टर सर श्याम सर ने दिया था ये एडवाइस, नेवर गिव अप. Because you never know how close you are towards your achievement. What if you don't give up now and you get your achievement? But if you give up now, how would you know what is meant for you? Right. So never give up. You never know what you're meant to be unless you try. Yeah. So that is what made me realize that अभी गिव अप करके क्या ही कर लोगे. गिव अप मत करो, बहुत कुछ मिल जाएगा लाइफ में. तो गिव अप नहीं करना है. दैट वाज माय रियली. Until the opportunity doesn't go, हाँ. you should try for it. Try your level best. As long as there is opportunity, as long as you have the potential and you know that, don't give up. Right. गिव अप करके कुछ नहीं मिलेगा, बट अगर हम गिव अप नहीं करेंगे, सो यू कैन अचीव अ लॉट इफ यू डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ एंड यू आर ट्राइंग. Right. सो दैट रियली हेल्प मी. Wow, what a nice thing you have shared. And also, of course, SBI PO सबका dream इस point से नहीं रहता है because of the salary, but this is also an important point जहाँ पे aspirants उसको उस नज़र से देखते हैं. So what can an aspirant expect starting में if he clears SBI PO? So at the time of joining. I would not give a certain number, Yeah. but I would definitely say in banking sector you would get the best. Okay. You would definitely get way better than what other PSUs or other banking institutions give you, because they just don't give you in monetary terms. They also help you in various sectors. They have their own premises for studies. They help you with your studies. They help you achieve in your extracurricular activities too. Right. So we have facilities for that Okay. as well. ओके. सो व्हाट इज़ द पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहोगे उन एस्पिरेंट्स को, या फिर एक आप समझ सकते हो इसको इस वे में कि ये एक चीज़ थी जो मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दी, एंड नाउ वेल वर्किंग, बिकॉज आप काम करते करते भी नाउ इट्स बीन 5 months आई बिलीव, है ना, Yes. मोर देन 5 months. सो नाउ यू हैव रियलाइज्ड कि ये चीज़ पे मैंने उस वक्त फोकस नहीं किया, बट करती तो शायद अच्छा होता. सो आप लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. सो व्हाट इज एनालिसिस कैस्मे में ये हमें बताया गया था. मेक श्योर यू एनालाइज, you realize where your mistakes are, try to correct that, make sure you're accurate. These things really help, because as long as you don't analyze yourself, your mistakes, you have zero scope for corrections, Alright. rectifications. So that really helps. या एनालाइज करोगे, खुद को समझोगे, तुम खुद ही आगे जाओगे फिर. सो एट द एंड यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ. And CASMA में this was included. Yes. This is included CASMA में. और ये भी पूछना था कि ये जो पैटर्न होता है प्रीलिम्स, मेंस, जीडी, मतलब पीओ का रहता है, जीडी एंड देन इंटरव्यू. सो प्री एंड मेंस की तो तैयारी हो जाती है, बट एक ये आता है क्वेश्चन कि जीडी में किस तरह के क्वेश्चन, या इंटरव्यू में बेसिकली क्या स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ज्यादा फोकस करना चाहिए? इंटरव्यू में मोस्टली ओवरऑल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, बिकॉज एट द एंड इज नॉट जस्ट योर knowledge
that helps. It is your overall personality that matters. So इसके लिए तो IIKDians को कुछ इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, because I remember हमारे यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, so that really helps us a lot, preparing yourself and make sure you speak confidently to the interviewers. So that never really came as a hurdle Okay. during interview. And GD, well, going for GD or any other activity? No, not even there. We have GDs here as well. Yeah. So हम कैसे बात करते हैं, हमें Yes. कौन से पॉइंट्स डालने चाहिए, हमें किस तरह हमारे पॉइंट्स प्रेजेंट करने चाहिए, ये सारे प्रिपरेशंस हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें एक एडवांटेज मिल जाता है that you are well prepared for that. Right. So that really helps us. Right. That is what जो मैंने संगीता के कैसमे intro में में। हाँ कैसमे के चीज जो मैंने इंट्रो में भी शेयर किया था कि शायद पहला प्री ना निकले या शायद पहला मेंस ना निकले, बट इस तरह की एक्टिविटी जो कैस में करवाता है ये हमें तो- पहले से प्रिपेयर कर देता है Yeah, इस so- चीज के लिए. CASME is basically IIKD's training methodology, and उसी के through we have got maximum number of selections जो हमारे all in Mumbai highest है, and उसकी वजह से not 1, 2 or 3 but there are many students जिनका पहला इंटरव्यू क्लियर हुआ है. And I remember संगीता के भी यहाँ पे कितने सारे मॉक हुए थे, है ना? Until and unless you are 100% confident for interview, हम छोड़ते नहीं है. Continuous interview है ना, mock interviews. I was like, नहीं मैम एक और इंटरव्यू कर लेते हैं, because I really want to make sure I'm perfect. Yeah. I remember asking that. Right. Anything else जो आप अपने बैचमेट्स से शेयर करना चाहोगे, आपके बैचमेट्स जो चल रहे हैं अभी भी दे रहे हैं, या एनी अदर एस्पिरेंट आपको लगता है कि ये इनको पहले से पता होना चाहिए? Consistency is the key. Consistency is really something that will help you. Yeah. As long as आप consistent हो, आप give up नहीं कर रहे हो, Yes. I हो again जाएगा. remember श्याम सर ओनली किसी बैच में वो बता रहे थे कि अगर आप मैराथन में दौड़ रहे हो, क्योंकि सब कंपटीशन में एक साथ दौड़ते हैं, एंड अगर आप उसमें थोड़े भी रुक जाते हो तो डेफिनेटली आगे जो है बाकी लोग निकल जाएंगे. सो दैट इज द सेम थिंग जो संगीता कह रही है, दैट इज कंसिस्टेंसी. एंड एक भी दिन का आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए या फिर कंसिस्टेंट रहना चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट यू मीन टू से. really. ऑल राइट. सो और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संगीता, के जो स्टूडेंट सोचते हैं, मैं देखती हूँ कि प्रीलिम्स के टाइम पे वो वही सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं जो उनके प्रीलिम्स में है, एंड जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्किप करने का सोचते हैं, जब मेंस नज़दीक होगा तब करने का सोचते हैं. सो ऐसा ही होना चाहिए या फिर व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? पहले मैं भी यही सोचती थी, बट देन एज आई स्टार्टेड एनालाइजिंग द मेंस क्वेश्चन, आई रियलाइज दैट GA इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, GA एंड इंग्लिश. तो GA जो ऐसा सब्जेक्ट है, आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करोगे, then that really helps you a lot. Right. Because at the end there would be just too much to learn in a very small time. Right. And that is just impossible Yes. to learn everything. But अगर आप starting से ही उस चीज़ के ऊपर focus कर रहे हो, so that really helps at the end. Because even if you see the question, हाँ यार ये मैंने किया है, and then at the end that gut will tell you, yes तूने ये देखा है, आपने यहाँ देखा था, and the answer will come at your mind without even trying to recollect. Because you will be that thorough with the question if you start it from the start. So GA एक ऐसा subject है, if you start it early as possible, that really will help you at the mains exam. Right. And that is what हम यहाँ पे सबको बोलते हैं कि अब बैठो या फिर अभी से प्रिपरेशन शुरू करो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको स्किप करने का सोचते हैं. ऑल राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने आपके टाइम शेड्यूल को भी बताया, लेकिन दैट मॉर्निंग 10 o'clock टू इवनिंग में भी 5, 6, 7 तक आप करते हैं. सो हाउ डू, बिकॉज इस एज में क्या हो जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट भी है, एंड पहले तो इतना सोशल मीडिया या बाकी सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट अभी तो वो भी है इस जनरेशन के लिए. सो हाउ डिड यू मैनेज योर पर्सनल इंटरेस्ट विद द ट्रेनिंग एस्पेक्ट्स? थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन रखे, मेड श्योर आई नेवर गो बिफोर दैट आफ्टर दैट टाइम. सो I'm mostly into reading or sometimes gardening. So most of these activities can be done in evening or before I go to sleep. Right. So I do that. If it's not like I was every day doing, there was once in a month when I take a break. I prefer हाँ आज थोड़ा relax कर लेते हैं. I'll be with my family or my sibling or
trying to be with my friends, and it's like a day when you just relax. Right. But make sure that you do not just give up and एक दिन छुट्टी ले ली, उसके बाद से छुट्टी ले लो, एक दिन जैसे तो रिलैक्स ले सकते हो. हाँ. But I made sure I keep my personal interest and my studies equally important, because that is where I keep myself relaxed, and relaxation is also important because that helps you gain more concentration when you are at your studies. So, was there any timetable जो आपने प्रिपेयर किया था, आपके डे शेड्यूल्स जो, क्योंकि मैं यहाँ पे देखती थी टाइमर लगा के बहुत सारी चीजें होती थी या करवाई जाती थी, तो So वो मॉर्निंग में मैं क्लास आने से पहले मेक श्योर अगर मुझे कुछ करना रहेगा और आज थोड़ा ऐसे अलग से कुछ करूँ, so make sure I do that in the evening or early in the morning before I come to class. So make sure I also do what I like and also make sure what I want to do Okay. at the same time. So it's all about balancing. Yes. It's all about making a proper time schedule and balancing whatever you like to do. And ultimately, आप अपनी personal interest को भी इसमें indulge कर सकते हो, because this is the biggest interest you are having right Yes, now. So इसको the biggest सबसे बड़ा- goal. Yeah. All right. So Sangeeta, this is also a very important question कि बहुत सारे student SBI PO का dream रखते हैं, वैसे ही आपने भी रखा, वैसे ही आपने भी एग्ज़ाम दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया, एंड बहुत सारे मॉक लेने पड़े बाय द वे इंटरव्यू के लिए. तो इतने सारी हसल एंड स्ट्रगल के बाद जब आपने रिजल्ट देखा, या अब जब आप जॉब कर रहे हो, सो हाउ इज़ योर फीलिंग? जब रिज़ल्ट आया था उस दिन मैं यहीं पे थी, हम क्लास में थे पढ़ने, लेक्चर स्टार्ट होने वाला था. That was all of a sudden ये हुआ था, and I was, वो इतना all of a sudden रिजल्ट आया था, मैं खुश हो जाओ, सरप्राइज हो जाओ, क्या हो जाओ, I was really nervous. आज भी मैं जब सोचूँ ना बीच बीच में, लाइक सच में मेरा SBI PO हो गया है, तो वो एक अलग से एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं, I've completed my SBI, I've got a job, I've done something for myself. तो एक बहुत अच्छा फीलिंग आता है. यस. तो एंड वो SBI देता भी है, आई थिंक कुछ वेलकमिंग प्रोसेस भी है SBI का. हाँ, वेलकम किट दी जाती है. वेलकम किट या दी जाती है सबको, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को दी जाती है. सो फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग आपको मिलता है. एंड योर फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग वाज एट चर्च गेट ना? नेरुल नेरुल में था. में था. All right, so let's have a short rapid fire question round with our today's guest, है ना? तो are you ready? I mean, ओके. you are ready almost. So Sangeeta, what is your job title? प्रोबेशनरी ऑफिसर. All right. While preparation, what was your weak point? रीजनिंग. And what was your favorite subject? मैथ्स. Sorry, मैथ्स. maths. Okay. So what's your favorite pastime? रीडिंग. Reading books. And what's your favorite book? दिस अल्केमिस्ट दैट आई रियली लाइक. वो एक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेड श्योर आई हैव रेड इट 3 to 4 times by now. ये Okay. थोड़ा ही So what's the important thing you have learned from that book? that instead of trying to find out about yourself to others, why don't you try to find out about yourself through yourself? Correct. Because in that the protagonist वो हर जगह जाके ढूंढ रहे थे alchemy, Yeah. but at the end it was at the very same place where you were. Yes, correct. Right. मैंने भी पढ़ा है, अच्छा था. And so what's the most challenging decision you have ever taken for yourself? Challenging decision would be, well, I am not an adventurous person, but nothing particular that मुझे याद नहीं आ रहा. अच्छा, okay. But you are not an adventurous person, but life made something adventurous in your life. Yes, Okay. it has. Okay. All right. So what's the most important lesson you have learned in life now? There would be ups and downs in life, but it is in part and parcel of life, and you have to move on if you are somewhere. If it's like if the sun rises, the sun also sets. Right. So you have to accept the good and the bad of your life. So yes, that's a very important lesson. Accepting everything around you, but making sure that you are at the very good at that you were. So that is a very important lesson for me in life.
Okay, that's great. And what's your favorite song? Favorite song, well, there's this. My mother sings a lot. What? So there's this Odia bhajan that Okay. she would sing. So it's a religious song, but at the end that really helps us give an importance that no matter how materialistic we at the end are human and we have to accept life as it is. So that song really helps me remember that you have to be humble no matter where you are. So that song really helps me, especially if my mother is the one singing that. Okay. That really helps me. All right. So, while in your training journey, who supported you the most? My brother. Your brother. Okay. My brother. What's your favorite movie? My favorite movie. It's been a long time I've seen movies, but there's this. I am into horror movies. Horror movie. Okay. Yeah, there's this Destination. Destination. That to part 2. Part 2. Destination Part 2. Okay. All right. Any favorite drink while studying you used to prefer? Black coffee without sugar. Black. Or coffee. As long as it's caffeine, I can accept that. Okay. One important point जो मैंने cover नहीं किया रह गया मेरे दिमाग से वो ये भी था. And Sangeeta, you belong from which category? Reserve? General. General, open category. And the first interview she cracked. तो ये भी एक point आ जाता है. अच्छा वो मुझे end करते करते याद आया and so I covered it that. So thank you so much Sangeeta. We are very glad कि आज हमें आपका again एक time मिला and जैसे आपने बताया कि आपको यहाँ पे एक home feeling आई वापस back to home feeling. So वो सुन के भी काफ़ी अच्छा लगा and आपको इतना happy because you have a very different glow. And आपका appearance change हो गया है. So everything is very positive now and hopefully all the best to you also for future. And I hope कि आप लोगों को भी जो भी संगीता ने बताया या share किया वो काफ़ी help किया होगा. And again in that sense, if you have not yet subscribed to the channel, so subscribe it as early as possible. Press the bell icon, like this video and share it as much as possible with all your friends, relatives, cousins. So thank you so much to everybody जो patiently wait करके देख रहे थे and जो ये dream रखते हैं. From IIKD, we are wishing you all the best for your future endeavors. And if you need any guidance or help or support, so you can definitely contact us on the given numbers below. So this is how Decoding Success with Saima में आप लोग back to back देखते रहेंगे हमारे proud students के success को हम decode कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि what has made them to be successful in life. And इसी तरह से अगर आपको कुछ पूछना है या आप चाहते हैं कि आपके कुछ टॉपिक्स यहाँ पे कवर होने चाहिए questions related to the same, so please drop them down in the comment sections and definitely we will cover them in the next videos. Thank you very much.